हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज एक न्यू टॉपिक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हमारा, जैसे आपको दिख रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यानी DCS क्या होता है। गाइज ये पता चल रहा है हमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यानी जो डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं हर चीज़ों को उनको कंट्रोल करना है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूट का एक वो भी बोल सकते हैं कि नेटवर्किंग। अगर हम मान लो एक ट्रांसफार्मर है, वो हमारे एरिया में दे रहा है, हर एरिया में एक लगा होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो वहाँ पे बिजली देता है, जितना वो कैपेबल है उतना देता है, ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा होता है तो उसके बाद जहाँ पे वो खत्म हुआ उसके अगले एरिया का एक और ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो वैसे ही जहाँ से जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट यानी सब घरों में देते हैं, इंडस्ट्री में देते हैं, कहीं पे भी, ठीक है। तो वैसे ही कितने लोगों को दिया, तो ये भी तो एक नेटवर्क हुआ ना। और वैसी बात है, एक जगह से हर घर में जा रहा है, फिर उस घर से दूसरे घर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये नेटवर्क ही तो हुआ, क्योंकि ये वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर एक जगह बंद हो गया, एक नेटवर्क ऊपर वाला बंद हो गया, तो सारे बंद हो गए। समझ में आएगा। तो ये थोड़ा नेटवर्किंग भी है, नेटवर्किंग नहीं है, मतलब एक मैं बताना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम का मतलब कि एक नेटवर्क के थ्रू ये वर्क करता है। और कभी कभी ना, अभी इसमें आपको ना थोड़ी दिक्कत होगी, क्या होगी कि बोलोगे बोलोगे कि इसमें आपने ये भी बताया है DCS में, और क्या स्काडा में भी सेम थोड़ा यही बताया है। नहीं 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 गाइस, इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और जहाँ होंगे तो मुझे पता है कि किस चीज़ में तो आप प्रॉब्लम खाओगे, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। वीडियो शॉर्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं, पर हर टॉपिक में क्लियर करके ही आगे बढ़ूंगा। DCS सिस्टम है आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। इसमें स्काडा सिमिलर क्यों है वो मैं बताऊंगा आगे, जैसे जैसे पार्ट आएगा। फिर उसके बाद PLC और DCS का वो होगा, क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन, फिर डेफिनेशन होगा पहले तो, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ स्लाइड, ठीक है। ये हमारा कंटेंट्स, ऑलवेज हमारे जो भी टॉपिक होते हैं उसमें ये सब पढ़ाए जाएंगे आगे, इसके लिए ये कंटेंट होगा, ठीक है। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे तो सीधे याद। सबसे पहले DCS कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब जैसे जैसे इवोल्यूट हुआ है यानी अपग्रेड हुआ है। DCS कंट्रोल सिस्टम, ये बंदा एक बैठा हुआ है, ठीक है, और ये DCS सिस्टम पे देख रहा है काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गाइस अब थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे कि इस काडा में भी यही था, एक बंदा बैठा होता है या तीन, जितने भी बंदे बैठे होते हैं कंट्रोल रूम में, वो एक जगह, वो भी तो सिस्टम में ही देखते रहते हैं। अब आप बोलोगे हाँ DCS में भी वही काम, एग्जैक्टली सेम काम है, लेकिन DCS ऑलवेज ग्रेटर देन स्काडा, वो बड़े लेवल पे वर्क करता है, ठीक है। स्काडा स्मॉल लेवल पे, जैसे मॉल में हो गया, एक जगह रूम में कंट्रोल कर लिया, लेकिन नेटवर्क बहुत सारे साइट हो, उन सबको एक जगह कनेक्ट करना, ठीक है, ये DCS का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम यानी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे साइट्स हो गए, नेटवर्किंग जैसा साइट हो गया, ठीक है, उसको एक जगह कंट्रोल करना और देखना। और पहले बता दूं, स्काडा में जितने इनपुट आउटपुट पोर्ट नहीं होते उससे ज्यादा होते हैं DCS में, इसीलिए बहुत सारे साइटों को कनेक्ट करके ये नेटवर्किंग की तरह। नेटवर्किंग में भी तो ये होता है कि नेटवर्क हमारे बहुत सारे कनेक्ट होते हैं एक जगह, सेम वही इसी में भी है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, मैं जल्दी बताता हूँ। द इंपॉर्टेंट ऑफ DCS सिस्टम इज इंक्रीज ग्लोबल कम्पिटिटिव डायनेमिक फूड एंड बेवरेज, यानी जो ग्लोबल कम्पिटिटिव इंक्रीज ग्लोबल यानी बढ़ रहा है ग्लोबल कम्पिटिटिव की तरह डायनेमिक फॉर फूड एंड बेवरेज में, फूड की कंपनी में ज़्यादातर, स्पेशली मेटल, मेटल भी होगा, पल्प एंड पेपर में, फार्मास्यूटिकल एंड फायर केमिकल प्रोसेसिंग, इनमें सबसे ज़्यादा यूज होता है DCS सिस्टम, ठीक है। इन सब चीज़ों में, फूड में, मेटल में, पेपर, फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे हम बनाते नहीं है मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, फायर केमिकल प्रोसेसिंग, जो केमिकल हमारा बनता है, ठीक है, इन सब इंडस्ट्री में हमारा DCS यूज होता है। अब कैसे यूज होता है, द DCS है नेटवर्किंग कैपेबिलिटी विच आर यूजफुल फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। और DCS क्या, अभी मैंने बोला नेटवर्किंग, देखिए नेटवर्किंग नहीं है लेकिन नेटवर्किंग कैपेबिलिटी है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो नेटवर्किंग कैपेबिलिटी की तरह ही कर रहा है ना। और विच यूजफुल फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजिंग हम उसमें एथिक्स क्या लगाते हैं, बिजनेस में कैसे हम क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ एक बड़ी होती है बिजनेस में। बिजनेस में हम कितनी पूंजी लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, क्या निकल रहा है, इनपुट आउटपुट, उसका पेड़ क्या हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ हम सोच के करते हैं मैनेजमेंट। और जब मैनेजमेंट करते हैं तो बिजनेस एक जगह से तो चलती नहीं, 4-5 जगह खोलना पड़ता है, फिर वो अच्छे से हम करते हैं कंपटीशन। तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, वो भी एक नेटवर्किंग हो गया।
अब बढ़ते हैं अगले पे। द DCS हैज कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग लार्ज नंबर ऑफ इनपुट। आगे ना वही बात मैंने बोला ना, DCS में लार्ज नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से ये स्काडा से बेटर है। और स्काडा सॉफ्टवेयर है, DCS हार्डवेयर डिवाइस है। लेकिन गाइस इसमें बहुत कुछ सॉफ्टवेयर भी करता है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर भी है और इसके इनपुट आउटपुट पार्ट जो लगते हैं वो हार्डवेयर में लगते हैं, ठीक है। ये है कम्युनिकेशन मॉड्यूल, ये पार्ट कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग मॉड्यूल, ये आपका प्रोसेसिंग मॉड्यूल होगा, इसमें आप देख लेना जो हो, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होगा इस साइड का, ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हो गया। ये 3 4 है, ये 4 है, तो ये हमारा प्रोसेसिंग मॉड्यूल होगा। एक हो गया तो ये हमारा कम्युनिकेशन मॉड्यूल, और एक ये है, ये पार्ट जो इसके साइड में है, ठीक है, ये हो गया पावर सप्लाई मॉड्यूल। तो गाइस नहीं भी लगा होगा तो ये समझ जाना कि इस साइड का होता है। और नहीं भी समझ में आया तो कभी हमें तो यार सिस्टम को देखना है, और जिस सिस्टम पे जैसा काम करना है वो उस पर बैठ जाता है तो हमें दिख जाता है कौन सा क्या है, ठीक है, करते करते। तो इस पे नहीं, मेन हमारा ये था डेफिनेशन का। अब डेफिनेशन के बाद एक और क्वेश्चन उठता है, सबसे बड़ी चीज, व्हाई DCS सिस्टम इज रिक्वायर्ड। हम स्काडा से भी तो कर सकते हैं, एक जगह कंट्रोल करके 2 3 जगह लगा लेंगे, तो हम रिक्वायर्ड क्यों है DCS का। अब देखो, वाइल ए प्रोडक्ट, मान लो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, फूड, मेडिसिन, ऑयल, ये सब कंपनी में यूज होता है, तो DCS का एग्जांपल हो गया, एक्सेट्रा, ETC। पासिंग थ्रू मैनी स्टेजेस, यानी वाइल ए प्रोडक्ट पासिंग थ्रू मैनी स्टेजेस, यानी जब ये प्रोडक्ट बनते हैं ना मैनी स्टेजेस में जाते हैं। सबसे पहले ये प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रिपरेशन होती है, किस जगह से जाएगा, कन्वेयर बेल्ट से जाएगा, सबसे पहले इसके छोटे पार्ट बनते हैं, फूड में क्या बन रहा है, फिर वो आगे जाती है स्टेज पे, वहाँ पे ड्राई होता है, वहाँ पे चेक होता है, क्लीन होता है, फिर क्या होता है, वहाँ पे जाके वो पैकिंग होती है, स्टोरेज होता है। ये सारी एक स्टेजेस ही तो है, पैकिंग, स्टोरेज, बनना, मेकिंग, बर्निंग, जो भी कुछ हो किसी भी कंडीशन में। तो ये लिखा है मैनी स्टेजेस इन द फैक्ट्री बिफोर इट रीच, यानी बनने के बाद रीच मैंने पहुंच जाता है। इट इज ए फाइनल टू सो प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड आउट, और जब फाइनल बन जाता है तो उसे सोल्ड आउट करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं, ये बताना चाहता है सारे स्टेजों से गुजरने के बाद। ड्यूरिंग दो स्टेजेस रिक्वायर्ड टू काइंड ऑफ कंट्रोल इन ऑर्डर टू एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ इट, और ये सब दो स्टेजेस जो है ना रिक्वायर होते हैं हमारे कंट्रोल जो ऑर्डर होते हैं ना हमारे, उसको एडजस्ट करने के लिए, क्वालिटी ऑफ इट। अब देखो गाइस क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर आ गया, हम धड़ल्ले से इतना सब कुछ बना दिया। अब कंपनी किस पे डिपेंड होती है, क्वालिटी पे। अगर तुम क्वालिटी की चीजें बना रहे हो तो क्वालिटी टाइम लगे, लेकिन क्वालिटी ही बनाओ। ये नहीं कि हमने एक निकाले सब, तो कल को कस्टमर भी आपसे कुछ नहीं होगा। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से इस टॉपिक के बाद ये वीडियो क्लोज करना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चीज आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना गाइस? हाँ, नहीं समझ में आया बैक चले जाना, फिर से मेरी वॉइस सुनना, समझ में आ जाएगा। However, to adjust the quality, it is required to control many physical quantities such as pressure, temperature. Guys, कोई भी adjust quality हो, require हो, जो कंट्रोल मैनी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो हम नॉर्मल चीजें हम खुद कर रहे हैं या फिर खुद करने जा रहे हैं, हाथों से यूज कर रहे हैं, मशीन को चला रहे हैं, तो ये फिजिकल हो गया। यही चीज अगर एक कंट्रोलिंग डिवाइस कर रहा है, स्काडा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये होगा हमारा फिजिकल नहीं होगा, ये फिर मॉनिटरिंग होगा, ऑटोमेटिक हो गया, फिर ऑटोमेशन में आ गया, ये पार्ट ऑटोमेशन में आ गया, जो जिसमें ह्यूमन एफर्ट लगता ही नहीं, ह्यूमन बस बैठ के देखता रहता है, चेक करता है, कंट्रोल सिस्टम में, स्काडा में यही सब चीजें हो गया, ठीक है। तो फिजिकल में क्या होगा, प्रेशर, कितना प्रेशर होता है, किस प्रेशर से आ रहा है, या फिर हमारे पे कितना प्रेशर है। दूसरी बात, अगर कुछ चीज बन रहा है तो प्रेशर से भी आता है। दूसरा, टेम्परेचर, किसी हिसाब का टेम्परेचर, मान लो हीट वाली चीज पे बन रहा है, हीट की चीजें, और वो आएगा तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आया तो कितने मिनट में उसको साइड कर देना है, ये नहीं कि सूखे छोड़ देना है। और मान लो वो ठंडे से आ रहा है, तो और मौसम हमारा बाहर का ठंडा का है तो चलो वो तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर गर्मी का टाइम है तो उस हिसाब से उसी टाइम पे जल्दी से हटाना पड़ता है उसे, ठीक है। टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। फर्दर मोर इन सम डेंजरस एप्लीकेशन सच एज फोटोकेमिकल फैक्ट्री एंड न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल विच मच क्रिटिकल, यानी ये बोलना चाहता है फर्दर मोर सम डेंजरस एप्लीकेशन। डेंजरस एप्लीकेशन क्यों है, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री, पेट्रोकेमिकल जहाँ केमिकल बनाई जाती है, यहाँ पे डेंजरस वाला सीन ही है, डेंजरस वाला, क्योंकि वो सब ये करना पड़ता है, सब कुछ पहनना पड़ता है जब भी कुछ। न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल करना मच क्रिटिकल, ये बहुत क्रिटिकल होता है, यानी इस सिचुएशन में कैसे टेम्परेचर को सबको मैनेज करना है, ये बहुत दिक्कत होता है। केमिकल की चीजें बनाने में ही बड़ी दिक्कत की बात है। However, losing the control may lead to exposing of the plant. However, लूजिंग द कंट्रोल में लीड एंड एक्सपोजिंग ऑफ द, तो ये हमारा करता है एक्सपोजिंग, जो हमें दिखाता है ऑफ द प्लांट की हमारा कैसे लीड कर रहा है, लूज कर रहा है।
ठीक है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसमें आपका कवर होगा वाई DCS इज रिक्वायर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ये तो पता ही चल गया। इट इज ए नेटवर्किंग कैपेबिलिटी सच यूजफुल बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। इनपुट आउटपुट DCS इसमें यूज होता है। DCS रिक्वायर क्यों है? DCS रिक्वायर इसलिए है क्योंकि हमें क्वालिटी देता है, हम इसे बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर में कोई भी कर सकते हैं, और ये नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, और ये सारे स्टेज कवर करता है। ऐसा नहीं कि हमारा ये हो गया कि हम एक प्लांट को कंट्रोल कर रहे हैं एक रूम से, तो हम सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, हम एक जगह पूरे प्लांट को देख रहे हैं, लेकिन अगर सारे स्टेज देखने हो तो हमें यहाँ से गया फर्स्ट सेकेंड, पहले बना, बर्न हुआ, उसको पैक हुआ, फिर स्टोर करा, फिर उस पर स्टिकर लगाई, ये सब चीज़ें स्टेजेस होना, ये सब कुछ देखना, ये सब आता है DCS के अंदर, ठीक है गाइस। और ये बड़े आगे आएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो जो बोला था वो सारे वीडियो आ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बने रहना बस। ओके गाइस।